ओम श्री गणेशाय नमः। संक्षिप्त श्री भविष्य पुराण उत्तर पर ललिता तृतीया व्रत की विधि। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, अब आप 12 मासों में किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करें, जिनके करने से सभी उत्तम फल प्राप्त होते हैं। साथ ही प्रत्येक मास व्रत का भी विधान भी बतलाने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे महाराज युधिष्ठिर, इस विषय में मैं एक प्राचीन वृतांत सुनाता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुने। एक समय देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, सिद्ध, तपस्वी, नाग आदि से पूजित भगवान श्री सदाशिव कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। उस समय भगवती उमा ने विनय पूर्वक भगवान सदाशिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, आप मुझे उत्तम तृतीया व्रत के विषय में बतलाने की कृपा करें, जिसके करने से नारी को सौभाग्य, धन, सुख, पुत्र, रूप, लक्ष्मी, दीर्घायु तथा आरोग्य प्राप्त होता है और स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है। उमा की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए कहा, हे प्रिय, तीनों लोकों में ऐसा कौन सा पदार्थ है जो तुम्हें दुर्लभ है तथा जिसकी प्राप्ति के लिए व्रत की जिज्ञासा कर रही हो? पार्वती जी बोली, हे महाराज, आपका कथन सत्य है। आपकी कृपा से तीनों लोकों के सभी पदार्थ मुझे सुलभ हैं, किंतु संसार में अनेक स्त्रियां विविध कामनाओं की प्राप्ति के लिए तथा अमंगलों की निवृत्ति के लिए भक्ति पूर्वक मेरी आराधना करती हैं तथा मेरी शरण आती हैं। अतः ऐसा कोई व्रत बताइए जिससे वे अनायास अपना अभिष्ट प्राप्त कर सकें। भगवान शिव जी ने कहा, हे उमे, व्रत की इच्छा वाली स्त्री संयम पूर्वक माघ शुक्ला तृतीया को प्रातः उठकर नित्य कर्म संपन्न कर व्रत के नियम को ग्रहण करे। मध्याह्न के समय बिल्व और आमलक मिश्रित पवित्र जल से स्नान कर शुद्र वस्त्र धारण करे तथा गंध, पुष्प, दीप, कपूर, कुमकुम एवं विविध नैवेद्यों से भक्ति पूर्वक भक्तों पर वात्सल्य भाव रखने वाली तुम्हारी पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करें। अनंतर ईशानी नाम से तुम्हारा ध्यान करते हुए तांबे के घड़े में जल, अक्षत तथा स्वर्ण रखकर सौभाग्य की कामना से संकल्प पूर्वक वह घट ब्राह्मण को दान दे दे। ब्राह्मण उस घटस्थ जल से व्रत कर्त्री का अभिषेक करे। अनंतर वह कुशोदक का आचमन कर रात्रि के समय भगवती उमा देवी का ध्यान करते हुए भूमि पर कुश की सैया बिछाकर सोए। दूसरे दिन प्रातः उठकर स्नान से निवृत्त हो वेद पूर्वक भगवती का पूजन करे और यथाशक्ति ब्राह्मण को भोजन कराए तथा स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। इस प्रकार भगवती का प्रथम मास में ईशानी नाम से, द्वितीय मास में पार्वती नाम से, तृतीय मास में शंकर प्रिया नाम से, चतुर्थ मास में भवानी नाम से, पांचवें मास में स्कंद माता के नाम से, छठे मास में दक्ष दुहिता नाम से, सातवें मास में मैनाकी नाम से, आठवें मास में कात्यायनी नाम से, नवें मास में हिमाद्रिजा नाम से, 10वें मास में सौभाग्यदायिनी नाम से, 11वें मास में उमा नाम से तथा अंतिम 12वें मास में गौरी नाम से पूजन करें। 12 मास में क्रमशः कुशोदक, दूध, घृत, गोमूत्र, गोमय फल, निम्न पत्र, कंटकारी, गौ श्रृंगोदक, दही, पंच गव्य और शाक का प्राशन करें। इस प्रकार 12 मास तक व्रत कर श्रद्धा पूर्वक भगवती जी की पूजा करें और प्रत्येक मास में ब्राह्मणों को दान दे। व्रत की समाप्ति पर वेद
पाटी ब्राह्मण को पत्नी के साथ बुलाकर दोनों में शिव पार्वती की शुद्धि रखकर गंध पुष्पाद से उनकी पूजा करे और उन्हें भक्ति पूर्वक भोजन कराए तथा आभूषण अन्न दक्षिणा आदि देकर उन्हें संतुष्ट करे। ब्राह्मण को 2 शुक्ल वस्त्र तथा ब्राह्मणी को 2 रक्त वस्त्र प्रदान करे। जो स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करती है वह अपने पति के साथ दिव्य लोक में जाकर 10,000 वर्षों तक उत्तम भोगों को भोग करती है। पुनः मनुष्य लोक में आने के बाद वे दोनों दंपति ही होते हैं और आरोग्य, धन, संतान आदि सभी उत्तम पदार्थ उन्हें प्राप्त होते हैं। इस व्रत का पालन करने वाली स्त्री का पति सदा उसके अधीन रहता है और उसे अपने प्राणों से भी अधिक मानता है। जन्मांतर में चक्र व्रत कर्त्री स्त्री राजपत्नी होकर राज्य सुख का उपभोग करती है। ओम उमा महेश्वराय नमः। ओम नमो वैदेही वासुदेव